Okay, now let's discuss with the answer. वर्कशीट नंबर 4 को हम आंसर्स के साथ डिस्कस करते हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1. What is the question 1? First of all, you will see here that a shark weighs 16,000 kg. एक शार्क का वेट कितना है? 16,000 kg. ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा ना बेटा, जो आप सबको याद भी होगा. टेक्स्ट बुक में हमने देखा था जब हम शार्क के बारे में पढ़ रहे थे कि एक शार्क का वजन कितना होता है? 16,000 kg. राइट? नाउ टुडे on the basis of that we have to write the answers of this question. क्वेश्चन के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीटा weighs 40 kg. रीटा का वजन कितना है? 40 kg. By how many kgs is the weight of the shark more than that of रीटा? तो रीटा का वजन कितना है? 40 kg है. तो शार्क जो है उसका कितना ज्यादा वजन है रीटा के वजन से, ये हमें फाइंड आउट करना है इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें करना क्या है. व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमें करना क्या है. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट आंसर. पहले तो व्हाट इज द वेट ऑफ द शार्क? शार्क का वेट कितना है? 16,000 kg. The weight of shark is equal to 16,000 kg. शार्क का वजन कितना है? 16,000 kg. Now what is the weight of रीटा? रीटा का वजन कितना है? Yes, 40 kg. Only 40 kg. Now what we have to find? हमें find क्या करना है? That we have to find weight of shark. Weight of shark more than that of रीटा. That of रीटा मतलब रीटा का वजन, सॉरी शार्क का वजन रीटा के वजन से कितना ज्यादा है, ये हमें फाइंड करना है. इट्स सिंपल. व्हाट वी हैव टू डू, शार्क के वजन में से रीटा का वजन माइनस कर देंगे. वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट. सब्सट्रैक्शन करेंगे. 16,000 माइनस 40. 16,000 में से 40 माइनस करेंगे. चलो 16,000 माइनस 40, ये 0 तो कट नहीं होगा. 0 यहाँ पे क्या आएगा? 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5. राइट? 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 9 जैसे का वैसा, 5 और 1. कितना वजन ज्यादा है? 15,960 kg. कितना वजन ज्यादा है? रीटा के वजन से 15,960 kg शार्क का वजन ज्यादा है. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड. समझ में आ गया होगा. सेम क्वेश्चन दूसरा है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज जोशी weighs 50 kg. जोशी का वजन कितना है? 50 kg. By how many kgs is the weight of the shark more than that of a जोशी? तो जोशी का वजन कितना है? 50 kg. तो शार्क का जो वजन है उससे जोशी का वजन कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये हमें फाइंड करना है. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द वेट ऑफ शार्क? वेट ऑफ शार्क. शार्क का वजन कितना है? 16,000 kg. राइट? एंड व्हाट इज द वेट ऑफ जोशी? जोशी का वजन कितना है? 50 kg. राइट? तो हमें फाइंड क्या करना है? द वेट ऑफ द शार्क more than
जैसा हमने फर्स्ट किया वैसा ही हम करेंगे। 16,000 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। 16,000 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलो 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9, 5, 1। What is the answer? 15,950 kg of shark. Weight of the shark 15,900. Next is 1 kg of prawns is rupees 150 and 1 kg of squid is rupees 50. मतलब अगर हम 1 kg of prawns खरीदते हैं तो वो कितने रुपीस के हैं? रुपीस 150. And if we are buying a squid, अगर हम squid खरीद रहे हैं तो 1 kg की प्राइस कितनी है? It is rupees 50. So यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. What is the statement? First of all, read the statement. कालू has rupees 100. कालू के पास 100 रुपीस है. अब 100 रुपीस में से वो कितने स्क्विड के ऊपर स्पेंड कर रहा है और कितने प्रॉन्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, राइट। लेकिन उसके अलावा वैसे हम डायरेक्टली स्पेंड के लिए बोल सकते हैं कि हाफ स्क्विड खरीद रहा है, हाफ प्रॉन्स खरीद रहा है, राइट। बट वी कांट टेल इट, हम ऐसा नहीं बोल सकते। उसका रीजन क्या है? हमें यहाँ पे कुछ पोर्शन दिया हुआ है कि इतना पार्ट है वो स्क्विड के ऊपर खर्च कर रहा है और इतना पार्ट है वो प्रॉन्स के ऊपर खर्च कर रहा है। तो लेट्स डिस्कस इट। ही स्पेंड्स 1/4 पार्ट ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड। मतलब 1/4 पार्ट है वो स्क्विड के ऊपर स्पेंड कर रहा है। मतलब कितना खरीदेगा? 1/4 पार्ट। 100 रुपीस में से 1/4 पार्ट वो कितना खरीदेगा? स्क्विड खरीदेगा। एंड 3/4 ऑफ द मनी ऑन प्रॉन्स। मतलब 3/4 पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से वो प्रॉन्स खरीद रहा है। तो लेट्स फाइंड कितना हो 1/4 पार्ट। मतलब हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं कि चलो फाइंड करते हैं कि वो कितना पार्ट स्क्विड के ऊपर खर्चा कर रहा है और कितना पार्ट प्रॉन्स के ऊपर खर्चा कर रहा है। चलो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। If he buys first what? Squid। अगर वो स्क्विड खरीद रहा है तो स्क्विड में कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट। कितने में से? 100 रुपीस का 1/4 पार्ट, राइट। 100 रुपीस का 1/4 पार्ट। तो हम क्या सोचेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के टेबल में 100 आते हैं? नहीं आते। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? चलो डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 10 से बड़े हो जाएंगे तो किससे पार्ट चलाएंगे हम? 2 2 जा 8। 10 में से 8 जाएगा तो 2 एंड 0 नहीं चलाएंगे 20। 4 के टेबल में 20 आते हैं? यस। 4 5 जा 20। तो कितना पार्ट में खरीदेगा? 25 रुपीस है। 25 रुपीस किसके ऊपर वो खर्चा करेगा? स्क्विड के ऊपर। अब ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स फाइंड अबाउट द प्रॉन्स। प्रॉन्स के बारे में फाइंड करते हैं। चलो प्रॉन्स कितना खरीदेगा? इफ ही buys प्रॉन्स, अगर वो प्रॉन्स खरीद रहा है तो प्रॉन्स का पार्ट कितना है? 3/4। और कितने रुपीस है? 100 रुपीस का 3/4 पार्ट। इट मींस 4 को हमने डिवाइड किया था, सॉरी 100 को डिवाइड किया था 4 से, तो कितने आ रहे हैं? 25। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 25। कितने रुपीस जो आंसर आएगा वो इतने रुपीस वो प्रॉन्स के ऊपर खरीदेगा, मतलब खर्चा करेगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3 15 और 3 2 6, 6 plus 1 75। How many rupees he is going to spend on the prawns? कितना खर्चा करेगा? 75 rupees, right? Now next is here some question are given to us. यहाँ पे नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. Now what is the question? Let's read the question.
question. What is the question? First of all, how many kgs of squid did he buy? तो वो कितने केजी स्क्विड खरीदेगा? स्क्विड कितने रुपीस का खरीद रहा है? वो 25 रुपीस का, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर. 1 kg of squid कितने का है? 1 kg of squid रुपीस 50 का है ना? 50 रुपीस का. तो अगर रुपीस 50 का 1 kg है, 1 kg स्क्विड आ रहा है, तो 25 रुपीस के कितने आएंगे? ये हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? ये हमने सीखा हुआ है. वी विल फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवीजन में क्या जाएगा? 50. अब आपको ये सोचेंगे कि ये बड़ी अमाउंट तो पहले ऊपर आती थी, छोटी अमाउंट नीचे आती थी, तो हम डिवीजन कर सकते थे. बट व्हाट वी हैव टू डू, हम ऐसे उल्टा डिवीजन भी कर सकते हैं, राइट? 25 टू जा 50 होगा. 25 टू जा 50. 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 प्लस 1 5. क्या आ गया? तो ये मान तो है और नीचे 2 आ. 1/2. 1/2 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैंने पहले ही सिखाया है. वी कॉल इट अ हाफ. क्या बोलते हैं इसको? हम हाफ बोलते हैं. व्हाट वी हैव टू कॉल इट? हाफ. मतलब कि हाफ केजी वो स्क्विड खरीद सकता है. 1 केजी में से हाफ केजी. इट मींस 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1 kg is equal to how much gram? 1000 ग्राम. 1000 का हाफ कितना होगा? 1000 का हाफ कितना होगा? यस 500 ग्राम. 4th स्टैंडर्ड में सिखाया था ना 500 ग्राम. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू हियर. हमने यहाँ पे क्या किया वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये वाला करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आसानी से. How many kg of prawns did he buy? तो अब prawns कितना खरीदेगा वो? चलो डिस्कस करते हैं. 1 kg prawns कितने के हैं? रुपीस 150. कितने के हैं? 150. तो रुपीस 150 के 1 kg prawns आ रहे हैं. तो रुपीस कितना स्पेंड कर रहा है? He is going to spend only 75 rupees. तो 75 रुपीस में कितने प्रॉन्स वो खरीद सकता है? बराबर. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवीजन में क्या रहेगा? 150. अब 75 वन का 75. तो 75 टू जा 5 टू जा 10. 2 7 जा 14. 14 प्लस 1 15. 75 टू जा 150 आया, राइट? तो ये कितना बचा? हाफ. कितना बचा? तो हाफ. इट मींस ये भी वो कितना खरीदेगा? 500 ग्राम. नाउ यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस ये वाला पूरा पोर्शन मैं फिर से समझा रही हूँ. यहाँ पे ध्यान देना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा बेटा. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? वो कितने रुपीस 100 रुपीस में से कितने रुपीस वो स्क्विड के ऊपर खर्चा कर रहा है वो हमने फाइंड किया. 1/4. इट मींस कि 100 रुपीस का 1/4 पार्ट इट मींस 25 रुपीस. और कितने प्रॉन्स के ऊपर खर्चा कर रहा है? तो 3/4 का 100 का 3/4 पार्ट इट मींस 75 रुपीस. फिर हमने क्या किया? स्क्विड की कितने केजी वो स्क्विड खरीद सकता है वो हमने फाइंड किया कि 1 kg की प्राइस कितनी है? 50 रुपीस. देन 50 रुपीस में 1 kg स्क्विड आता है तो 25 रुपीस जो वो खरीद रहा है. तो 25 रुपीस में कितने स्क्विड आएंगे? राइट? 25 टू जा 50. 1/2. इट मींस हाफ ऑफ 1 kg. 1 kg का हाफ कितना होता है? 500 ग्राम. सेम यहाँ पे हमने फाइंड किया 1 kg प्रॉन्स कितने रुपीस के हैं? 150.